हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आपने अभी तक थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं कौन से मूवी के बारे में आज रिव्यू करने वाली हूँ। मैं जानती हूँ मैं इस मूवी के रिव्यू के लिए थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने पर्सनल चीजों की वजह से बिजी हो गई थी। लेकिन जब मैंने ये मूवी देखी तो मैं अपना व्यूज इस मूवी के बारे में बताने से खुद को रोक नहीं पाई। तो चलिए आज रिव्यू करते हैं कांतारा चैप्टर 1 लेजेंड का। अच्छा, रिव्यू शुरू करने से पहले मैंने देखा कि थोड़ा बहुत नेगेटिव बातें चल रही है इस मूवी के बारे में सोशल मीडिया में। सो आई वुड सजेस्ट कि देखो, कभी भी आप कोई मूवी देखने जाओगे तो पहले एनालाइज करो कि मूवी है किसके बारे में, क्या बताना चाहती है, उसका मैसेज क्या है। उसके बाद फिर आप एनालाइज करके इस मूवी के बारे में बात कीजिए। सो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कांतारा चैप्टर 1 लेजेंड जो है, ये मूवी 2022 में आई कांतारा मूवी का एक प्रीक्वल है, जहां पे कांतारा मूवी में दिखाए गए डेमी गॉड्स जो कि पंजुर्ली देवा है और बुलिगे देवा है, उनके स्टोरी के बारे में है। जो आगे पीछे जितने भी उनके स्टोरी है और वो जो कांतारा फॉरेस्ट में घटती है उस बारे में है। तो ये बेसिकली स्टोरी टेलिंग हुआ उस मूवी का। मैंने देखी ये मूवी हिंदी डब वर्जन पे एंड 2.25 घंटे की अप्रोक्सीमेट इस मूवी में एक भी सेकंड मेरा नजर स्क्रीन से हटा ही नहीं। साथ ही में जब मैंने ये मूवी देख के बाहर निकली तो मेरा दिमाग में उस मूवी के इतने सारे शॉट्स लूप में घूम रहे थे, क्योंकि मेरा दिल और दिमाग उस मूवी में उतना ही ज्यादा इन्वेस्टेड हुआ था। सो मूवी के बारे में अगर बात करूं तो मूवी शुरू होती है भूतकोला का एक रिचुअल्स को दिखा के, एंड साथ में जब उसके फादर जाके उसी जगह पे जब गायब हो जाता है तो वहां से स्टोरी टेलिंग शुरू होती है। फिर जितने सारे पंजुर्ली देवा का स्टोरी शुरू हो जाता है एंड फिर बुलिगे देवा का बताते हैं एंड फिर वो गणास के बारे में बताते हैं। थोड़ा बहुत ऐसे में चलता है। एंड मेरा सबसे पहला गूसबम्प मोमेंट्स आता है तब जब पंजुर्ली देवा का एक अग्नि में एक अवतार दिखाते हैं फॉरेस्ट के शॉट में। उस टाइम पे वही था मेरा फर्स्ट मोमेंट जब मुझे गूसबम्प्स आए थे रियली में। एंड ये थोड़ा आपको फर्स्ट हाफ स्लो पेस में लगेगा, बिकॉज यो स्टोरी टेलिंग, जैसे मैंने बोला, वो स्टोरी टेलिंग में चलती है। एंड माइंड यू, स्टोरी टेलिंग में कभी भी वो स्टोरी ट्रैक छोड़ के बाहर नहीं जाता, जिसके चलते पहले उन लोग ट्राइब्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें 2 ट्राइब्स है, जो एक ट्राइब है जो अपना खेती बाड़ी और हंटिंग करके अपना गुजारा करती है। दूसरा एक ट्राइब है जो इनके देवताओं की शक्ति को यूज करके नकारात्मक चीजें करना चाहती है। एंड तीसरा है अपने राजा महाराजाओं के बारे में जो कि बांगड़ में है। एंड ये सब चीजें कोरिलेट होती है जब उनको पता चलता है कि एक गार्डन है जहाँ पे बहुत सारी चीजें देवताओं के आशीर्वाद की वजह से है। ये सब, और फिर वो राजा लोग जब उसको हड़पने के लिए कोशिश करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सारी चीजें चलती है। एंड फिर जब इंटरवल के थोड़े पहले से लेके क्लाइमैक्स तक इस मूवी में इतने ज्यादा इंटेंस सीन्स है और डिवोशनल सीन्स भी है, जहाँ पे कुछ सीन्स पे आप खुद अपने सीट को छोड़ के खड़े होके प्रणाम करना शुरू कर दोगे। उस लेवल का मेरे अंदर से डिवोशनलिटी बाहर आ जाती है। साथ ही में लास्ट के कुछ 20-25 मिनट में जहाँ पे वो क्लाइमैक्स फॉर्म होता है, वहां पे एक ट्विस्ट भी रिवील होता है जो कि शॉकिंग था मेरे लिए भी एंड पूरे जितने मेरे साथ थिएटर्स में बैठे थे सबके लिए, क्योंकि वो किसी ने भी इतना सोचा नहीं था। एंड मैं उसको रिवील नहीं करना चाहूंगी क्योंकि थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, ताकि जिन्होंने भी अभी तक देखा नहीं हो वो उस एक्सपीरियंस करे उस क्लाइमैक्स को। एंड फिर जब वो वहां से लेके फिर वो क्लाइमैक्स में फाइट सीन्स होते हैं, भाई मैं एक सेकंड में शॉक में भी आ जाती हूँ। एड्रेनालाइन रश शुरू हो जाता है मेरे बॉडी में एंड साथ ही साथ में मुझे थोड़ा सा एंड पे रोना भी आता है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो इसमें जब ऋषभ शेट्टी की सीन्स आती है, भाई साहब उस बंदे की डेडिकेशन इस पूरी मूवी में दिखती है। बिकॉज इसमें ऐसे 2-3 सीन्स है जब बुलिगे देवा ऋषभ शेट्टी को प्रोसेस करते हुए एक सीन दिखाते हैं, जिसमें उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका एक्सप्रेशंस है, वो पूरा चेंज हो जाता है। वो देखने में भी इतना मजा आता है ना आपको कि एक नॉर्मल इंसान को जब गॉड प्रोसेस करता है उसका प्रॉपर एक्सप्रेशंस, उस पूरा हार्डवर्क उसमें दिखता है। साथ ही में जो फियर्स, लाउड एक्सप्रेशंस वो जो देते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि क्या है, क्यों है। और वो जो फाइट सीन होती है उसके बाद, ओ माय गॉड, इधर से उधर उठा के पटक के जो मारता है, मेरे लिए वो इतना ज्यादा इंटेंस सीन था। एंड साथ में जो फोकलोर सॉन्ग बैकग्राउंड में बजती है उसको और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। एंड माइंड यू, इसमें जितने भी फाइट सीन्स ऋषभ शेट्टी ने किए हैं उनका बॉडी डबल नहीं है, वो सारे फाइट्स उन्होंने खुद से किए हुए हैं, जिस वजह से आई थिंक दिस गाय डिजर्व्स अ नेशनल अवार्ड फॉर दिस मूवी। एंड साथ ही में जितने सारे कैरेक्टर्स है इस मूवी में, उन्होंने भी अपने कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया हुआ है।
स्पेशली रुक्मिणी वसंत एंड गुलशन देव भैया, भाई साहब इन लोग दोनों के कैरेक्टर्स का ना बहुत ही कम चीजें इन्होंने ट्रेलर में दिखाया हुआ है। बाकी जो इन्होंने दिखाया है मूवी में, उसको देख के तो आपको और ज्यादा एक प्राउड फील होगा कि भाई ऐसी भी एक चीजें होती है। एंड साथ में अभी मैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में क्या ही बोलूं इस मूवी का। जितने भी उन्होंने जंगल शॉट्स दिखाए हुए हैं, एरियल शॉट हुआ, क्लोज शॉट हुआ, दिन के टाइम, रात के टाइम, विथ ऑल द कलर ग्रेडिंग्स, जब वो जंगल की सीन दिखाते हैं विथ ऑल द ग्रीन एंड ह्यूज, इतना पीस एंड कामफुल लगता है। एंड साथ में जब वो जितने भी देवी देवताएं आते हैं उस स्क्रीन के टाइम पे, उसमें जो उन लोग ने रेड गोल्डन ह्यूज, वो जो फियर्स के साथ दिखाना रहता है, वो इतना सही लगता है ना स्क्रीन में, बिग स्क्रीन में विद लाउड नॉइस के साथ देखने में ना बहुत अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर। एंड साथ ही में मैं बोलना एक चाहूंगी मेनली कि जो शेर दिखाया हुआ है उन्होंने फुल थ्रू आउट द मूवी, मैं नहीं मानती कि वो एक असली शेर नहीं है, सीजीआई से बना हुआ, मेरे हिसाब से तो असली ही शेर है, क्योंकि इतना अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन किया हुआ है कि कहीं पे भी आपको लैग नहीं लगता है। एक चीज है जो मुझे थोड़ा सा इस मूवी में डाउन लगा, वो था एक ह्यूमर प्रेजेंटेशन, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद वो सीन्स नहीं भी होते तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं करता। कुछ जगह पे वो वर्क ऑन कर भी जाती है, कुछ जगह पे वो मेरे हिसाब से वीक हो जाता है, वीक पॉइंट है, तो वो अवॉइड कर सकते थे। बाकी ओवरऑल दिस मूवी वॉज अ गुड थिएट्रिकल एक्सपीरियंस फॉर मी, जिसकी वजह से मैं इस मूवी को रेट करना चाहूंगी 4.5 आउट ऑफ 5। एंड मैंने अपने सारे व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है, प्लीज आप अपने फैमिली को लेके जाके इस मूवी को एक्सपीरियंस करें, क्योंकि इसमें कोई ऐसा अनवांटेड सीन्स नहीं है जिसकी वजह से आप नहीं जाना चाहोगे। प्लीज जाके ऐसी मूवीज को थिएटरकल एक्सपीरियंस ले लीजिए। एंड जिन्होंने भी इस मूवी को देखा है, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी, एंड साथ ही में आपको कौन सा पार्ट या कौन सा सीन था जो आपको एकदम गूज़बम्प्स दे गया। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।